नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से जो आर.एस. अग्रवाल है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ठीक है, इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन देने वाले हैं। सॉल्व किया हुआ तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बट वहाँ सॉल्यूशन नहीं है, तो ट्राई करने वाले हैं आपको सॉल्यूशन देने की। ठीक है, इसमें हमने शामिल किया है वोकैबुलरी यूसेज का प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें से हम 1 से लेकर कुछ 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट करेंगे और कुछ लॉजिक जो होते हैं एग्ज़ाम्स को सॉल्व करते वक्त, वो सारे के सारे यहाँ अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हर एक ऑप्शन का 5 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, जबकि 5 ऑप्शन IBPS में होते हैं और जो 4 ऑप्शन होते हैं वो SSC में होते हैं। यही डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन दी ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दीज एजेस आर इंटेलेक्चुअली डैज एंड रिप्रेजेंट्स वेरियस लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये जो एजेस हैं वो रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं वेरियस लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को, और इंटेलेक्चुअली जो है रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, पहला है रिवीलिंग है। अगर जो आप इसको यहाँ रखेंगे, दीज एजेस आर इंटेलेक्चुअली रिवीलिंग, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट्स वेरियस लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इतना ज़्यादा बेटर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वाला अगर जो ट्राई करते हैं, ठीक है, दीज एजेस आर इंटेलेक्चुअली मॉडर्न एंड रिप्रेजेंट्स, देखिए मॉडर्न किसी भी हाल में नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम रखेंगे यहाँ पर इस डिमांडिंग रख लेते हैं। दीज एजेस आर इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग एंड रिप्रेजेंट्स वेरियस लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए डिमांडिंग का कोई सेंस हो नहीं रहा है, डिमांड करना, यहाँ डिमांड की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बोला गया है कि इंटेलेक्चुअली डैश हैं और वेरियस लेवल्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिवील करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर देखिए सुपीरियर, तो सुपीरियर क्या हो जाएगा, दीज एजेस आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर। देखिए बौद्धिक रूप से ये सुपीरियर है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता है। बट हम ये वाला भी देख लेते हैं, लास्ट वाला, परसिस्टेंट, दीज एजेस आर वेरी परसिस्टेंट इंटेलेक्चुअली। तो जो परसिस्टेंट होता है इसका मतलब सेंस होता है डॉग्ड होता है, हटी होता है, पिग हेडेड होता है। उस सेंस में यहाँ पर बैठ नहीं रहा है, फिट नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू पुट आउट ऑफ हिज माइंड द डैश वर्ड्स विच ही हियर्ड फ्रॉम हिज क्लेवर फादर इन लॉ। हिज क्लेवर फादर इन लॉ से उसने जो वर्ड सुने हुए हैं उसके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो रहा है। टू पुट समथिंग, ठीक है, आउट ऑफ समवन होता है, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होना। टू फॉरगेट समथिंग, ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉरगेट समथिंग। तो वो कोशिश कर रहा है कि फॉरगेट करने की, या फिर उसके माइंड में वो चीज़ चल रही है। कैसे चीज़ चल रही है, आपके पास ऑप्शन है, डैश वर्ड्स विच ही हियर्ड फ्रॉम हिज क्लेवर फादर इन लॉ। उसके फादर जो है, इन लॉ जो है वो क्लेवर है, यहाँ पर क्लेवर वर्ड दिया गया है। पहला इंस्पायरिंग, ठीक है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू पुट आउट ऑफ हिज माइंड। देखिए ये उसके लिए एकदम से असंभव हो गया उस अपने क्लेवर फादर इन लॉ की बातों को माइंड से हटाने में। इंस्पायरिंग जो है वर्ड्स, देखिए अगर जो फादर क्लेवर इन लॉ हैं तो इंस्पायरिंग वर्ड तो, इंस्पायरिंग तो उसको सुनते ही मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर ये बैठ नहीं रहा है, या फिर और हम पूरे ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सार्केस्टिक हो जाएगा। ठीक है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू पुट आउट ऑफ हिज माइंड द डैश वर्ड्स विच ही हेड। देखिए क्लेवर फादर से आपको इंस्पायरिंग वर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, क्लेवर जो भी रहेगा वो सार्केस्टिक वर्ड्स भी कहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर जो हम रखें एग्जॉर्टेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीची टाइप का हो जाएगा, उपदेश देने वाले टाइप के वर्ड हो जाएंगे। तो देखिए कोई भी क्लेवर होगा तो ये सारी क्वालिटी उसमें बैठी रहेंगी। ठीक है, अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ से विटी रख दें। ठीक है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू पुट आउट ऑफ हिज माइंड द विटी वर्ड्स विच ही हेड फ्रॉम हिज फादर इन लॉ। ठीक है, विटी यहाँ पर हो सकता है, बट हम लास्ट वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू पुट आउट ऑफ हिज माइंड द सूथिंग वर्ड। सूथिंग नहीं हो जाएगा, शांति प्रिय वाले वर्ड तो वो देंगे नहीं, क्योंकि वो क्लेवर हैं, तो आपको लाइफ के बारे में कुछ इंस्पायरिंग बातें बताएंगे, सार्केस्टिक चीज़ें उस तरीके से बताएंगे, और एग्जॉर्टेटिव वेज बताएंगे। जो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट हो रहा है, जो पर्सन जो होता है वो किसी चीज़ को हट कर के अगर जो कोई बात कह दे तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा चलती है। तो उनके जो फादर इन लॉ क्लेवर हैं, बट उन्होंने विटी बात उससे कह दी है। ठीक है, इट वो अब उसके लिए विटी बात तो उसने अनएक्सपेक्टेड थी उसके लिए, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इट वॉज इम्पॉसिबल। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि उन्होंने ऐसी मजाकिया बात कैसे कह दी, जबकि वो क्लेवर हैं और उनसे हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है इंस्पायरिंग, सार्केस्टिक और एग्जॉर्टेटिव वर्ड्स की। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विटी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं।
इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर, ऑनेस्टी, डिपेंडेबिलिटी एंड डिसिप्लिन विद अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन योर वर्क विल गो अ लॉन्ग वे इन द अचीवमेंट ऑफ सक्सेस इन योर प्रोफेशनल लाइफ। इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर है यहाँ पर, ठीक है, एक निष्ठा है, ठीक है, ऑनेस्टी है, डिपेंडेबिलिटी विश्वसनीयता, डिसिप्लिन अनुशासन, उसके साथ ये डैश करता है विद अ जेन्युइन इंटरेस्ट, ठीक है, उसके साथ जेन्युइन इंटरेस्ट आपके कार्य में एक लंबे, विल गो अ लॉन्ग वे, ठीक है, लंबे समय तक चलेगा, लंबे रास्ते तक जाएगा, अचीवमेंट ऑफ सक्सेस इन योर प्रोफेशनल लाइफ। आपके पास ऑप्शन है कपल्ड, ठीक है, तो कपल्ड का मतलब क्या होता है, जोड़ दिया जाना या ऐड होना, ठीक है, एक चीज़ मिलकर के वो ऐड कर देगी, थोड़ा बढ़ा देगी, ठीक है, उस सेंस में हो जाएगा। एडजॉइनिंग अगर सेंस आप लेंगे तो एडजॉइनिंग का मतलब होता है सटा हुआ, ठीक है, जुड़ा हुआ या सटा हुआ होना। योर चेयर इज एडजॉइनिंग टू माइन, इसका मतलब सटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ऐड वाले सेंस में नहीं हो रहा है, एडजॉइनिंग का मतलब जुड़ा हुआ हो रहा है ना। फिक्स्ड सेंस किसी सेंस में होगा नहीं, फिक्स्ड का मतलब एक स्थिर होता है, ठीक है। इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर, ऑनेस्टी, डिपेंडेबिलिटी एंड डिसिप्लिन फिक्स्ड विद अ जेन्युइन, ठीक है, ये यहाँ से बैठेगा नहीं, ठीक है, आप यहाँ पे रख के पुट करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो अटैच्ड है, अटैच्ड का मतलब भी फिजिकली क्या होता है, टच होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट जॉइंड है, जॉइंड किसी चीज़ को ज्वाइन करना होता है, यहाँ पर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, अगर जो आप रख के देखेंगे एक एक तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर, ऑनेस्टी, डिपेंडेबिलिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है, डैश विद अ जेन्युइन इंटरेस्ट, ठीक है, इसके साथ जोड़ देते हैं, जोड़ दें अगर जो जेन्युइन इंटरेस्ट, इसके साथ क्या कर दें, कपल्ड कर दें विद अ जेन्युइन इंटरेस्ट, तो क्या होगा, आपका जो वर्क रहेगा, ठीक है, तो आपके रास्ते में लंबे समय तक जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कपल्ड, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सोल्जर्स, the soldiers were instructed to restrain and handle the situation peacefully। सोल्जर्स को इंस्ट्रक्टेड किया गया है, निर्देश दिए गए हैं रिस्ट्रेंड करने के लिए, टू डैश रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड नियंत्रित करना, एंड हैंडल करना द सिचुएशन पीसफुली, शांतिपूर्वक जो है सिचुएशन को नियंत्रित और मैनेज करना है। अब आपके पास ऑप्शन है, सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट एंड पी हैंडल द सिचुएशन में भी हो सकता है। लास्ट वाले की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वाले की तरफ। द सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल रेस्ट्रेंट, देखिए कंट्रोल और रेस्ट्रेंट दोनों का सेम ही सेंस होता है, तो यहाँ पर ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मूव करें, प्रिवेंट, द सोल्जर्स वर प्रिवेंट इंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट फ्रॉम समथिंग होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ प्रिपोजिशन नहीं मिल रहा है हमें इसके साथ, तो यहाँ पर प्रिपोजिशन फॉर होगा, फ्रॉम सॉरी, तो यहाँ पर मिल नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इनफोर्स अगर जो आप रखेंगे, इनफोर्स मतलब टू अप्लाई फोर्स, ठीक है, तो सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू इनफोर्स रिस्ट्रेंट, देखिए इनफोर्स तो हो सकता था बट रिस्ट्रेंट यहाँ पर बैठ नहीं रहा है इसके साथ, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर जो आप रिमेन रखेंगे, द सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू रिमेन रिस्ट्रेंट, ठीक है, एंड हैंडल, ठीक है, एक तरह से ये अगर जो आप रखेंगे वहाँ पर, तो ये भी इसके मीनिंग से क्लियर हो जाएगा कि ये यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, तो आपके पास ये सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन क्या बचेगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो ए इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज वन ऑफ द चीफ डैश ऑफ वुमेंस राइट्स। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी डैश थे वुमेंस राइट्स के। आपके पास ऑप्शन है प्रमोटर्स थे, प्रमोटर्स मतलब क्या होता है, जो प्रमोट करता है चीज़ों को, बट प्रमोटर क्या होता है, जिसका उसमें सेल्फ इंटरेस्ट होता है, मतलब स्वार्थ होता है, जो चीज़ों को प्रमोट करता है, कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई भी मार्केट में कमोडिटी आती है, उसके जो प्रमोटर होते हैं उसमें उनका निजी इंटरेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर जो फैसिलिटेटर हो जाए, फैसिलिटेटर देखिए क्या होता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला। ऑर्गेनाइजर्स क्या होता है, जो चीज़ों ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही है। इंस्टिगेटर्स क्या होता है, जो चीज़ों को इंस्टिगेट करता है, लोगों को इंस्टिगेट करने वाला या भड़काने वाला, तो यहाँ नेगेटिव सेंस की बात ही नहीं हो रही, तो ये नेगेटिव वर्ड वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटागोनिस्ट होता है, प्रोटागोनिस्ट क्या होता है, जो डॉक्ट्रिन करता है या एडवोकेट करता है, ठीक है, एक तरह से प्रवक्ता होता है उन चीज़ों का। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन अगर जो देखा जाए, सारे के सारे ऑप्शन देखने के बाद, तो ठीक है, इंस्टिगेटर हमारा ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका था। प्रमोटर यहाँ पर होगा नहीं, अभी हमने बताया था इसमें इंटरेस्ट है, बट यहाँ पर इंटरेस्ट स्वार्थ रहित ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर फैसिलिटेटर भी नहीं होगा, ऑर्गेनाइजर्स यहाँ से हो नहीं रहा है। हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा फिर, ऑप्शन बचेगा ई वाला, ठीक है, प्रोटोगनिस्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6, द टू सिस्टर्स लुक सो डैश दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू टेल
वन फ्रॉम द अदर, ठीक है। दो सिस्टर्स एकदम ऐसे दिख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि एक दूसरे से अलग जो है उनको बताना, पहचानना, ठीक है। सेम, देखिए सेम ऑप्शन मतलब एक के जैसा होता है, सिमिलर का मतलब भी लगभग के जैसा होता है, आइडेंटिकल का मतलब होता है पहचानने सेंस में होगा, ठीक है। अलाइक मतलब भी जैसा ही होगा, दिखना, सेम दिखना। रिजेंबल में मतलब कि जैसा दिखना, देखिए ये सेम, सिमिलर और रिजेंबल, इन तीनों का लगभग एक ही सेंस होता है, जिनका मतलब होता है के जैसा दिखना, के जैसा सेंस में होता है, ठीक है। इसमें खास बात यह है कि जो रिजेंबल होता है वो प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ठीक है। रिजेंबल है वो प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ठीक है। और सेम के साथ कंजंक्शन एक चलता है, सिमिलर के साथ टू चलता है, तो यहाँ पर ये टू यहाँ पर है नहीं, ठीक है। रिजेंबल में भी हो सकता है बट होगा क्यों नहीं वो आपको हम आगे बता रहे हैं, ठीक है। आगे, और ये सेम भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इन तीनों का मतलब पहली बात तो फिट नहीं बैठ रहा है, प्रीपोजिशन की तो बात ही छोड़ देते हैं, इन तीनों का मतलब नहीं फिट बैठ रहा है, और जो फिट मतलब बैठ रहा है वो अलाइक का है, ठीक है। सेम, सिमिलर से रिसेंबल का मतलब के जैसा दिखना होता है, और इस सेंटेंस में बोला गया है कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, इट इज़ डिफिकल्ट टू टेल हिम, मतलब डिफिकल्ट हो रहा, मुश्किल हो रही है उसमें से एक को दूसरे से थोड़ा सा अलग करना या पहचानने में। तो वहाँ पर जब इतना ज़्यादा जो है सेमनेस हो, तो वहाँ पर उसके लिए प्रिपोजिशन हूबहू के लिए अलाइक प्रिपोजिशन यूज़ किया जाए, सॉरी अलाइक वर्ड यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टू सिस्टर्स लुक सो अलाइक हो जाएगा, ठीक है। हूबहू दिख रही हैं, हूबहू सेंस में आपका अलाइक होगा, सेम, सिमिलर, रिजेंबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। सिंस वन कैन नॉट रीड एवरी बुक, वन शुड बी कंटेंट विथ मेकिंग अ डायर सिलेक्शन, क्योंकि हर कोई हर किताब नहीं पढ़ सकता है, इसलिए हर किसी को एक डैश सिलेक्शन से खुद को संतुष्ट रखना चाहिए। तो हर कोई किताब, हर किताब नहीं पढ़ सकता है, तो उसको क्या करना चाहिए, नॉर्मल सिलेक्शन करना चाहिए। कंटेंट विथ अ मेकिंग नॉर्मल सिलेक्शन, देखिए ये नॉर्मल वाला वर्ड यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। संतुष्ट होना चाहिए, नॉर्मल सिलेक्शन कैसे कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर जो हम बी की तरफ मूव करते हैं, स्टैंडर्ड भी नहीं यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। वन शुड बी कंटेंट विथ मेकिंग अ स्टैंडर्ड सिलेक्शन, चलिए स्टैंडर्ड मतलब एक निर्धारित पार्टिकुलर होता है, मे भी हो सकता है, बट सारे ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पल, सैम्पल भी नहीं होगा नॉर्मल, और जैसा सैम्पल भी वैसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ मॉडरेट है, मॉडरेट क्या हो जाएगा, नीदर लो नॉर मोर, मतलब कहने का मतलब है ना बहुत ज़्यादा जो है हाईली रहेगा, ना बहुत ही लो रहेगा। जुडिशियस यहाँ पर हो जाएगा, जुडिशियस मतलब क्या होगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करना। तो अगर जो स्टैंडर्ड और जुडिशियस में देखा जाए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका जुडिशियस हो जाएगा। सिंस वन कैन नॉट रीड एवरी बुक, वन शुड बी कंटेंट विथ मेकिंग अ जुडिशियस सिलेक्शन, मतलब एक तरह से विवेक का अपने इस्तेमाल करके सिलेक्शन करना चाहिए और उससे संतुष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर जुडिशियस सी वाला ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सक्सेस कम्स टू दोज हु आर विजिलेंट नॉट टू परमिट डैश फ्रॉम द चूजन पाथ। देखिए विजिलेंट मतलब क्या होता है, अलर्ट होता है, ठीक है। अलर्ट मतलब हो जाएगा विजिलेंट। नॉट टू परमिट, जो परमिट नहीं होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द चूजन पाथ, निर्धारित मार्ग से। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है डाइवर्जन, डाइवर्जन मतलब होता है पथ से भटक जाना या पथ से अलग होना, जैसे ये रास्ता इधर जा रहा तो इससे इधर मुड़ जाना, इस सेंस में होगा। लेकिन ये डाइवर्जन का मतलब रोड सेंस में होगा, रोड या फिर हाईवे सेंस में होगा, ठीक है। डेविएशन मतलब भी अलगाव होता है या विचलित होना, बट ये किस में होगा, ये होगा आपके पाथ वाले सेंस में होगा। पाथ मतलब नैतिकता के सेंस में होगा, जैसे आपने कुछ गोल्स निर्धारित किए हैं तो उसके जो रास्ते हैं, उस चीज़ के लिए जो रास्ते हैं, तो वहाँ पर डेविएशन हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब एक तरह से बाधित होना। एलिनेशन मतलब अलगाव होना सेंस में होगा। डिस्ट्रैक्ट मतलब माइंडली जो है आप मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो जाना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सक्सेस कम्स टू दोज हु आर विजिलेंट नॉट टू परमिट। आप अगर जो आप डाइवर्जन रखेंगे इसका मतलब सेंस भी वही होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये डाइवर्जन सेंस रोड सेंस में होगा, ठीक है। यहाँ पर रोड सेंस नहीं, मोरली बात हो रही है, तो मोरली बात के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा डेविएशन, ठीक है। डेविएशन फ्रॉम द चूजन पाथ, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो परमिट नहीं होते हैं डेविएशन से, ठीक है, डेविएशन नहीं करते हैं चूजन पाथ से, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट है हिज एक्शंस हैड डैश पेन एंड सफरिंग्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उसके एक्शन ने डैश किया है पेन्स और सफरिंग्स को हज़ारों लोगों पर। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए डिप्लोर्ड है, हिज एक्शंस हैड डिप्लोर्ड, डिप्लोर्ड मतलब निंदा करना, डिप्लोर्ड पेन एंड सफरिंग्स ऑन थाउजेंड, देखिए ये प्रीपोजिशन ऑन गड़बड़ कर रहा है, अगर यहाँ रखेंगे तो डिप्लोर फिट नहीं बैठ रहा है। अब एलिमिनेट के पास आते हैं, हिज एक्शंस हैड एलिमिनेटेड पेन एंड सफरिंग्स, ठीक है, यहाँ से बेस्ट बैठ रहा है, एलिमिनेट कर दिया पेन एंड सफरिंग्स को ऑन थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बट यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन नहीं बैठ रहा है, यहाँ का जो अगर ऑफ लिखा होता तो यहाँ पर ये एलिमिनेट हो सकता था। नेक्स्ट अगर जो देखें हम इसको रीड करके, अफेक्टेड
हिज एक्शंस हैड अफेक्टेड, उनके जो है एक्शंस ने अफेक्ट डाला है पेन एंड सफरिंग पर। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा अगर जो आप मीनिंग निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फ्लिक्टेड। इन्फ्लिक्टेड का क्या मतलब होता है, पहुंचाना सेंस में होगा, और ये नेगेटिव सेंस में होता है। नेगेटिव सेंस में मतलब जब आप किसी को पेन पहुंचाते हैं, हर्ट पहुंचाते हैं, तो उस सेंस में हो जाएगा इन्फ्लिक्टेड। और इसके साथ प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑन चिपका हुआ होता है, तो ये देखिए यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन चिपका हुआ है, आपका सेंस बन जाएगा। हिज एक्शंस हैड इन्फ्लिक्टेड पेन एंड सफरिंग्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। इम्पोज्ड आपका क्यों नहीं होगा, देख लीजिए, आप रख के देख लीजिए इम्पोज्ड क्यों नहीं हो रहा है। हिज एक्शंस हैड इम्पोज्ड पेन एंड सफरिंग्स ऑन, ठीक है। इम्पोज्ड, ठीक है, हो सकता है, प्रीपोजिशन इसके साथ हो सकता है, बट यहाँ पर सेंस नहीं बैठ रहा है, ठीक है। उसने क्या किया, उसके एक्शंस ने थोप दिया है पेन एंड सफरिंग्स को, तो ये सेंस नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा डी ऑप्शन, इन्फ्लिक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। ही हैज़ गुड डैश ओवर द फेमस वर्ल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, आपको पता होगा। ही हैज़ गुड, जब हम किसी चीज़ के ऊपर हमारी जो अच्छी पकड़ होती है, तो उसके लिए आप एक वर्ब यूज़ करते हैं, कमांड ओवर समथिंग, ठीक है। यहाँ पर अथॉरिटी नहीं होगा, लीगली यहाँ कोई बात नहीं की जा रही है, ठीक है। एक्सपर्टाइज का क्या मतलब होता है, टू हैव समथिंग स्किल्स, टू हैव स्किल्स ऑफ समथिंग। यहाँ पर एक्सपर्ट किसी चीज़ का होना, तो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, एक्सपर्टाइज हो जाएगा, किसी चीज़ में माहिर होना। होल्ड यहाँ सेंस नहीं हो रहा है, ठीक। कमांड यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट है। नॉलेज भी नहीं होगा, ठीक। कमांड ओवर समथिंग, अथॉरिटी ओवर भी होता है, बट यहाँ पर अथॉरिटी के साथ ओवर होता है, बट यहाँ पर सेंस नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। एवरी डे इन द स्कूल्स वन पीरियड इज डैश टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स फिजिकल एक्सरसाइज। एवरी डे जो स्कूल्स में है, वन पीरियड डैश होना चाहिए गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। पहला है हमारे पास इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड क्या होना चाहिए, सौंपा जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, जैसे इंटरेस्ट सम वन, ठीक है। इंटरेस्ट टू समवन विद समथिंग होता है, तो देखिए इंटरेस्ट टू समवन होता है, यहाँ पर विद हो गया, विद समथिंग यहाँ पर प्रीपोजिशन टू आया है, तो इंटरेस्टेड टू टू समवन होता है, ठीक है। इंटरेस्टेड टू समवन, जैसे राकेश इंटरेस्टेड टू कंप्लीट द टास्क, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो पर्सन को इंटरेस्टेड टू होता है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, प्रीपोजिशन यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट अगर जो हम देखें यहाँ पर ऑप्शन सी कंसीडर्ड मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना, तो यहाँ पर अगर जो आप यहाँ रखेंगे एवरी डे इन द स्कूल्स वन पीरियड इज कंसीडर्ड, एक्सेप्ट किया गया है टू गेम्स, ये भी नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट अगर जो कॉन्फर्ड हो जाए, कॉन्फर्ड के साथ याद रखिए प्रीपोजिशन ऑन होता है, कॉन्फर्ड, ठीक है, समवन ऑन समथिंग, तो यहाँ पर ऑन है, जबकि यहाँ पर प्रीपोजिशन टू है, तो इसलिए ये कॉन्फर्ड नहीं होगा। कॉन्फर्ड का मतलब क्या होता है, प्रदत्त करना होता है, ठीक है। डेडिकेटेड क्या होगा, डेडिकेटेड टू समवन होता है, यहाँ पर डेडिकेटेड टू समवन होता है, बट यहाँ डेडिकेटेड टू समवन नहीं है, बल्कि समथिंग दिया गया है, ठीक है। आपने देखा होगा ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू टू दी नीडी पीपल, तो यहाँ पर नीडी वगैरह या फिर टू समवन सेंस समझिए ज़रा, डेडिकेट टू समवन, ठीक है, विद समथिंग, तो यहाँ डेडिकेट होता है, डेडिकेट टू समवन, किसी पर्सन को बात होती है यहाँ पर, बट यहाँ पर्सन नहीं, लाइफ की नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, इसलिए डेडिकेटेड भी नहीं होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन बचेगा आपके पास डिवोटेड। तो आप डिवोटेड जब सारा का सारा एलिमिनेट कर रहे हैं, तो डिवोटेड आप ऐसे ही लगा सकते हैं। याद रखिएगा डिवोटेड के साथ प्रीपोजिशन टू भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वॉट फ्रस्ट्रेट्स द opposition's effort of unity is the absence of a dash long term strategy। देखिए क्या फ्रस्ट्रेट कर रहा है ओपोजिशंस के एफर्ट्स को, जो यूनिटी है उनकी, उनकी यूनिटी में क्या है, एब्सेंस है, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को लेकर किस तरह का एब्सेंस है, क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, बिलीवेबल, ठीक है। वॉट फ्रस्ट्रेट द ऑपोजिशंस एफर्ट ऑफ यूनिटी इज द एब्सेंस ऑफ क्रेडिबल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। उनकी जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में क्रेडिबल नहीं है। क्रेडिबल का क्या मतलब होता है, समथिंग विच इज़ बिलीवेबल हो, मतलब उनकी लॉन्ग टाइम स्ट्रैटेजी बिलीवेबल नहीं है, या इस चीज़ का बिलीव का उनके स्ट्रैटेजी में एब्सेंस है, तो यहाँ पर ये हो सकता है। बट हम बाकी भी देख लेते हैं। क्रेडिटेबल का क्या मतलब होता है, क्रेडिटेबल का मतलब होता है विच इज़ बीइंग कमेंडेबल या विच कैन बी कमेंडेड, जो चीज़ प्रशंसा की जा सके। बिलीव नहीं होगा यहाँ पर, प्रशंसा के सेंस में होगा, तो क्रेडिबल प्रशंसा के सेंस में होगा, प्रशंसा के योग्य, तो यहाँ पर प्रशंसा के योग्य नहीं हुआ, यहाँ बिलीव की बात हो रही है। कंटेस्टेबल क्या होता है, कंटेस्टेबल का मतलब क्या होता है, विवादित या कॉन्टेस्ट सेंस में हो जाएगा। कॉन्टेस्ट मतलब जैसे प्रतियोगिता सेंस में होता है, प्रतियोगिता सेंस में, तो यहाँ पर वो सेंस भी नहीं हो रहा है। कंपैशेबल होता है, कंपैशेबल मतलब न्यायोचित होता है, ठीक है, उचित सेंस में हो जाएगा, तो यहाँ उचित सेंस भी नहीं हो रहा है। एब्सेंस ऑफ अ कंपैशेबल लॉन्ग टर्म बिल्कुल नहीं हो रहा है। कंसीवेबल मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, तो वहाँ पर एब्सेंस है ऑफ अ कंसीवेबल
लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में आप देखिए बिलीवेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके पास ऑप्शन ए हो जाएगा, आप ए को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सम पीपल डैश देमसेल्व्स इनटू बिलीविंग दैट दे आर इंडिस्पेंसिबल टू द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर। कुछ लोग अपने आप को डैश करते हैं, बिलीव दिलाते हैं दैट दे आर इंडिस्पेंसिबल, वो अपरिहार्य हैं, जिनके बगैर काम, इंडिस्पेंसिबल का क्या मतलब होता है, अपरिहार्य, जिसका मतलब जिसके बगैर कोई काम ना चल सके, वो बहुत ज़रूरी है। टू द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर वो काम करते हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, इस तरह से ऑप्शन है कीप। सम पीपल कीप देमसेल्व्स इनटू बिलीविंग, देखिए कीप के साथ इनटू होता है बट यहाँ पर सेंस नहीं बैठेगा। सम पीपल कीप करते हैं, खुद को विश्वास दिलाते हैं, ठीक है, विश्वास करते हैं, तो ये सेंस नहीं होगा। अगर जो फूल रखेंगे आप, फूल होता है, फूल के साथ इनटू प्रीपोजिशन चलता है, ठीक है। फूल का मतलब क्या होता है, बेवकूफ़ बनाना, ठीक है, मूर्ख मानना, नॉट बेवकूफ़ बनाना, मूर्ख मानना। सम पीपल बिफूल, ठीक है, फूल्ड देमसेल्फ, खुद ही को मूर्ख बनाते हैं, ठीक है, इनटू बिलीविंग दैट दे आर इंडिस्पेंसिबल टू द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर, ठीक है। बिफुल हो सकता है, फूल हो सकता है क्योंकि इनटू आया है। नेक्स्ट है फोर्स हो जाएगा। सम पीपल फोर्स देमसेल्व्स इनटू बिलीविंग, खुद को जो है फोर्स डाल के बिलीव करवाते हैं, तो ये सेंस तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर जो आप करेंगे डेनिग्रेट, डेनिग्रेट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिग्रेड करना, ठीक है, उसकी क्वालिटी को थोड़ा नीचे लाना, तो इस सेंस में भी यहाँ पर नहीं होगा। सम पीपल डिग्रेड डेनिग्रेट देमसेल्व्स, ठीक है, इनटू बिलीविंग। अगर जो आप डेल्यूट देखेंगे, डेल्यूट का मतलब क्या होता है, धोखा देना, ठीक है, एक तरह से धोखा देना या धोखे में रखना। तो यहाँ पर हो जाएगा सम पीपल, अगर जिसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सम पीपल डेल्यूट देमसेल्व्स इनटू बिलीविंग, कुछ लोग खुद को धोखे में रखते हैं या धोखा देते हैं, खुद ही को धोखा देते हैं, ऐसा बिलीव करते हैं कि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडिस्पेंसिबल हों, जिसके लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर फूल से ज़्यादा बेटर आपको क्या लग रहा है, डेल्यूट हो जाएगा। तो आप यहाँ ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है वो डेल्यूट हो जाएगा, ठीक है, डेल्यूट देमसेल्व्स इनटू बिलीविंग दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द गवर्नमेंट सॉट टू सेट एट डैश स्पेकुलेशन दैट देयर मे बी अ शिफ्ट आवर न्यूक्लियर पॉलिसी। गवर्नमेंट ने सॉट किया है टू सेट करने के लिए, एट डैश स्पेकुलेशन, जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं स्पेकुलेशंस, दैट देयर मे बी शिफ्ट, एक तरह से उसमें शिफ्ट होनी चाहिए, स्विफ्टनेस होनी चाहिए जो न्यूक्लियर पॉलिसी है। तो किस तरह के जो है सेट किया है, क्या सेट करने की बात कर रहे हैं, द गवर्नमेंट सॉट टू सेट एट पेस स्पेकुलेशन, पेस स्पेकुलेशन नहीं होगा, पेस स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर जो आप बैठे रखेंगे यहाँ पर रेस्ट स्पेकुलेशन होगा, जो बचे हुए उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर स्पेकुलेशंस हैं उसको सेट करना चाहते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। पीस हो जाएगा, पीस कोई सेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स जो है न्यूक्लियर पॉलिसी की, ठीक है। फायर बिल नहीं होगा, ठीक है। टू सेट एट राइट स्पेकुलेशन में भी हो सकता है, बट अगर जो आप इसको रख के देखेंगे रेस्ट को, तो क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट सॉट टू सेट एट रेस्ट स्पेकुलेशन, टू सेट करें उसको, उसमें तेजी लाएं, जो रेस्ट स्पेकुलेशन बचे हुए हैं, ठीक है, दैट देयर में बी ए शिफ्ट, ताकि उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ी सी शिफ्ट आ जाए न्यूक्लियर पॉलिसी में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्ट हो जाएगा, नॉर राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा हमारे पास, हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट कंट्री टू प्रोग्रेस व्हेन हर गवर्नमेंट इज करप्ट एंड स्टिल लार्जली फ्यूडल। एक तरह से फ्यूडल का मतलब सामंतवादी होता है। तो एक गवर्नमेंट से कैसे प्रोग्रेस की एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब उसकी गवर्नमेंट करप्ट है, और क्या है, करप्ट है। ऑप्शन है डिवैल्यू, डिवैल्यू मतलब किसी चीज़ का वैल्यू को और नीचे गिराना। ड्विंडलिंग मतलब क्या होता है, एक तरह से टाइम वेस्ट करना, ठीक है। अगर यहाँ देखेंगे डिस्पोटिक, डिस्पोटिक का क्या मतलब होता है, डिक्टेटरशिप, तानाशाही सेंस में हो जाएगा। डिमोबलाइज्ड मतलब क्या होगा, मोबिलाइज कर देना, एक तरह से बुरी बुरी सेंस में मोबिलाइज करना। डीमीनिंग हो जाएगा, मीनिंग उसको थोड़ा सा मीन कर देना। तो यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आप देखते हैं यहाँ पर रीडिंग करते टिक कर सकते हैं, यहाँ पर डेस्पोटिक सेंस हो जाएगा। डेस्पोटिक मतलब निरंकुश और करप्ट गवर्नमेंट से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, द पिटिशन बिफोर द कोर्ट, पिटिशन डाली गई बिफोर द कोर्ट, कोर्ट परेड किया गया है फॉर डैश द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट जो ऑर्डर इशू किए गए हैं मैनेजमेंट को, उनको डैश करने के लिए एक पिटिशन डाली गई कोर्ट में, ठीक है। क्या कौन सी, क्या करने के लिए, पहला है रिमूविंग, तो देखिए कोर्ट परेड फॉर द रिमूविंग अपॉइंटमेंट, रिमूविंग हटाने सेंस में होगा, ये नहीं हो रहा है यहाँ पर अगर जो रख के देखेंगे। नेक्स्ट है ग्रांटिंग द पिटिशंस बिफोर द कोर्ट, कोर्ट परेड फॉर ग्रांटिंग द अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशूड बाय द, देखिए ग्रांट और यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशूड कर दिए गए हैं। इन इसको दोनों को रख के देखेंगे तो सेंस नहीं बैठ रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्रांट और अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू किए गए, दोनों का लगभग सेम ही चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर पिटीशन क्यों डाली जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास पोस्टिंग, अगर जो ऑर्डर दे दिए गए हैं तो पोस्टिंग का कोई सेंस होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसमिस, डिसमिस मतलब क्या होता है, एक तरह से खारिज कर देना।
डिसमिस क्या चीज़ होता है, जैसे आप सर्विस कोई खारिज कर देते हैं, कोई स्कीम एक तरह से पूरी सी डिसमिस कर दें। और एक जो क्वाशिंग होता है, क्वाशिंग मतलब क्या होता है, टू नलीफाई, टू मेक समथिंग, टू मेक समथिंग इलीगल, ठीक है। और ये कैसे होगा, ये आप करेंगे जुडिशियली करेंगे, जुडिशियली एक्शन के द्वारा आप किसी चीज़ को इनवैलिड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पिटीशन डाली गई है, द पिटीशंस बिफोर द कोर्ट प्रेड फॉर द क्वाशिंग द अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशूड बाय द मैनेजमेंट। क्वाशिंग इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्योंकि इसका सेंस जो है वो इलीगल चीज़ को एक तरह से जुडिशियल एक्शन के माध्यम से एक तरह से इलीगल घोषित करना। डिसमिस का मतलब क्या होता है, सर्विस वगैरह से होता है, तो यहाँ डिसमिस नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, आई हैव अ प्रोफाउंड रेस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल डैश। मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है अत्यधिक रेस्पेक्ट है उसकी पॉलिटिकल डैश को लेकर। पर्सनैलिटी मे बी मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता है, बट आगे देख लेते हैं। एम्बिशंस, हिज पॉलिटिकल एम्बिशन, महत्वाकांक्षाओं को लेकर सम्मान रहेगा, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। सैगासिटी क्या होता है, राजनीतिक सैगासिटी को लेकर, सैगासिटी मतलब एक तरह से बुद्धिमत्ता को लेकर, ठीक है। अगर हम देखें टेम्परामेंट लेकर, टेम्परामेंट बिल्कुल नहीं होगा, बुद्धिमत्ता हो भी सकता है। इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। अब बुद्धिमत्ता है और एक पर्सनैलिटी, इन दोनों को चेक करिए। आई हैव अ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, मेरे मतलब मुझे उसकी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। साइगा सिटी अगर जो आप देखेंगे तो साइगा सिटी आपके सामने फीका पड़ जाएगा जब यहाँ पर्सनैलिटी वर्ड रखेंगे, ठीक है। तो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी मतलब पूरा का पूरा सेंस आ जाएगा, A to Z आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द ट्रक वॉज डैश द ट्रैफिक एंड पुलिसमैन आज द ड्राइवर टू मूव ऑफ। देखिए ट्रक क्या कर रहा है, डैश कर रहा था ट्रैफिक को, इसलिए ट्रैफिक पुलिसमैन ने उससे कहा ड्राइवर को मूव ऑफ करने के लिए। फेलिंग कर रहा था, फेलिंग बिल्कुल नहीं होगा। ऑब्स्ट्रक्टिंग कर रहा था, ऑब्स्ट्रक्टिंग में भी मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अगर जो ऑब्विएट करेंगे तो ये अनमना करना सेंस में हो जाएगा, ध्यान ना देना सेंस। हाइडिंग भी नहीं होगा, तो ऑब्स्ट्रक्टिंग, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था इसलिए पुलिसमैन ने कहा उसको आगे बढ़ाओ, तो ये सेंस हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 18 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 आ जाएगा, ठीक है। डिस्टर्बिंग था, यहाँ डिस्टर्बिंग भी नहीं होगा, ठीक है। डिस्टर्ब कर रहा था, ट्रैफिक को डिस्टर्ब करने से ज़्यादा बेटर है ऑब्स्ट्रक्टिंग। 19 हो जाएगा, द पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड इज सो ग्रेंड। पैटर्नलिस्टिक जो एटीट्यूड है इतना ज़्यादा इनग्रेंड है, मतलब उस चीज़ से जुड़े हुए हैं इन द मैनेजमेंट दैट दे विल हैव डैश टू ट्राई टू चेंज। अगर उनको बदलना है तो कैसे बदलें, जब कोई चीज़ ज़्यादा जुड़ी हुई हो, ठीक है, तो उसको चेंज करना चाहते हैं तो धीरे धीरे एकदम बहुत ही धीरे धीरे वो चीज़ बदलेगी। तो उस सेंस में क्या हो जाएगा, आपके पास कैजुअली है। आकस्मिक सेंस में हो जाएगा तो ये कैजुअली आकस्मिक नहीं होगा, ठीक है, बहुत धीरे सेंस में होगा। यहाँ पर स्लोली दिया हुआ है, ठीक है, स्लोली दिया है। एक और हमारे पास इनएडवर्टेंटली है, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब बिना मन के, बेमन के हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक सटली है, यहाँ पर सटली का मतलब क्या होता है, ईजिली होता है, विथ ईजिली, ठीक है, इंटेंशनली एंड ईजिली। और जबकि स्लोली का मतलब स्लोली होगा, इंटेंशनली नहीं होगा। और कंसिस्ट, कॉन्शियसली मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही सावधानी के साथ, तो ये भी नहीं हो रहा है। बट यहाँ स्लोली सेंस में आपके पास स्लोली था और सटली था, तो सटली मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा, ईजिली तो होगा बट इंटेंशनली हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है 19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स मदन वॉज डैश ब्लाइंडेड बाय द पावरफुल लाइट्स ऑफ द ऑन कमिंग कार। कुछ क्षण के लिए, यहाँ फ्यू सेकेंड्स लिखा गया, कुछ क्षण के लिए मदन डैश हो गया, ब्लाइंडेड हो गया पावरफुल लाइट्स जो आ रही थी अपकमिंग कार के लिए। तो क्या हुआ, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, एडवर्ब दिए हैं आपके पास, हेविली ब्लाइंडेड हो गया, हेविली नहीं होगा, ठीक है। हेवी क्यों नहीं होगा, हेवी यहाँ पर बैठ नहीं रहा है, आप रख के देखेंगे हेवी ब्लाइंडेड का क्या मतलब, कोई सेंस नहीं हो रहा है। लार्जली भी नहीं होगा, ये एक तरह से एरिया की बात करते हैं, लार्जली लार्जली, तो यहाँ एरिया की बात नहीं की गई। ग्रेटली भी नहीं होगा, ग्रेटली का सेंस बड़े सेंस में हो जाएगा, ठीक है। अगर जो पावरफुली देखें तो पावरफुली भी नहीं बैठेगा, वॉज ब्लाइंडेड पावरफुली नहीं होगा। अगर टोटली आप फिट करेंगे तो टोटली मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा क्योंकि उसमें बोला गया कि फ्यू सेकंड्स के लिए, क्योंकि उसकी लाइट्स बहुत पावरफुल थी तो टोटली ब्लाइंडेड हो गया। तो टोटली क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। हिज इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज इंडीड वेरी डैश। देखिए ह्यूमन बिहेवियर को लेकर उसका जो इंटरेस्ट है वो डैश है, सचमुच डैश है। पहला स्ट्रांग है, स्ट्रांग किसी सेंस में नहीं होगा अगर जो आपका इंटरेस्ट स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। लार्ज भी नहीं होगा, इंटरेस्ट आप जो है मेज़र नहीं कर सकते एरिया वाइज, यहाँ बात हो रही एरिया की बात नहीं हो रही, इसलिए इंटरेस्ट को आप लार्ज कहेंगे। ब्रॉड भी सेंस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो फिजिकल नहीं बात हो रही है। लार्ज और ब्रॉड ये फिजिकल सेंस में होता है, इंटरेस्ट फिजिकल सेंस में नहीं है।
वेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि वो भी फिजिकल सेंस में हो रहा है, बल्कि यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, डीप सेंस में हो जाएगा। हिज इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज इंडीड वेरी डीप है, बहुत ही ज़्यादा डीप है, तो स्ट्रांग नहीं होगा, इंटेंसिटी को शो करता है ये। बाकी ये सारी की चीज़ें ये फिजिकल जो है एरिया को डिनोट कर रहे थे, फिजिकल सेंस को, इसलिए ये भी नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। द पुलिस हैव अ कंप्लेन डैश अगेंस्ट 4 पर्सन। देखिए कंप्लेन जो होती है वो क्या होती है, याद रखिएगा, कंप्लेन रजिस्टर होती है, कंप्लेन रजिस्टर होती है और एफआईआर लॉज होती है। तो यहाँ याद रखिएगा, आपको एफआईआर कहीं मिल जाए तो वहाँ लॉज होगा, और जहाँ पर कंप्लेन मिल जाए तो यहाँ रजिस्टर हो जाएगा, तो यहाँ रजिस्टर ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 तरफ की तरफ मूव करते हैं। 23 में देखिए क्या है, द इम्प्रूवमेंट मेड बाय चेंजेस इन द सिस्टम was dash and did not warrant the large expenses. The improvement made by changes, देखिए जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं चेंजेस करके सिस्टम में, वो डैश हैं, एंड डिड नॉट वारंट द लार्ज एक्सपेंसेस, और जो वारंट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस को क्या नहीं कर रहे हैं, जो है वारंट नहीं कर रहे हैं। वारंट मतलब क्या होता है, वारंट का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे उसकी गारंटी देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट जो मेड किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं, द सिस्टम वॉज डैश लार्ज हैं। ठीक है, तो लार्ज होते तो यहाँ पर डिड नॉट वारंट का कोई सेंस नहीं था, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, और जो ये स्मॉल होता है इसका मतलब फिजिकल सेंस में होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा रैट जो है इज स्मॉलर देन द एलिफेंट, तो यहाँ पर साइज़ की बात नहीं हो रही, फिजिकल सेंस में बात नहीं हो रही, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, मिनूट सेंस भी क्या होता है, मिनूट सेंस का मतलब छोटा सेंस में होता है। ठीक है, और यहाँ पर मार्जिनल है और अनसर्टेन, अनसर्टेन होगा नहीं, अनसर्टेन यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन हो जाएगा, माइनर सी बात हुई है, जो कि इतना ज़्यादा वारंट नहीं कर पा रहा है लार्ज एक्सपेंसेस को, तो यहाँ पर माइनर के सेंस में हो जाएगा हमारे पास, मार्जिनल सेंस हो जाएगा। ठीक है, एकदम माइनर सा। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। द मैन हु इज़ हेसिटेटिंग विच ऑफ द टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट विल डू नीदर। एक मैन जो हेजिटेट कर रहा है कि दोनों में से कौन सी चीज़ पहले करें, वो कोई चीज़ नहीं कर पाएगा। तो कैसा है, एक आदमी जैसे अ मैन हु इज़ डैश हेजिटेटिंग, कैसे हेजिटेट कर रहा है, परसिस्टेंटली होता है। परसिस्टेंटली मतलब क्या होता है, विदाउट सीजिंग, बिना किसी रुकावट के या बिना रुके, बिना रुके सेंस में होगा। ठीक है, कॉन्स्टेंटली का मतलब फिक्स होता है। ठीक, कांस्टेंट मतलब स्थिर होता है ना, स्थिर सेंस में हो जाएगा, तो यहाँ पर स्थिर सेंस की बात नहीं हो रही है। द मैन हु इज़ कॉन्स्टेंटली, ठीक है, फिक्स सेंस में बात नहीं हो रही यहाँ पर बात हो रही है लगातार सेंस में। तो लगातार सेंस में विदाउट स्टॉपिंग आपके पास ऑप्शन यहाँ पर परसिस्टेंट है, बट आगे भी देख लेते हैं। इंसिस्टेंट का क्या मतलब, इंसिस्ट मतलब होता है किसी से आप इंसिस्ट आग्रह करना, तो आग्रह पूर्वक हो जाएगा, आग्रह पूर्वक भी यहाँ पे नहीं होगा। कंसिस्टेंटली इन अ कंसिस्टेंट मैनर, कंसिस्टेंट मैनर का मतलब होता है सिस्टमैटिकली वे, तो यहाँ पर देखिए हेजिटेट कर रहा है, और कोई हेजिटेट सिस्टमैटिक ढंग से नहीं करता है, लगातार ढंग से करता है। नेक्स्ट है परपिचुअल है, परपिचुअल मतलब क्या होता है, एवर लास्टिंग, शाश्वत, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। जो आपका ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा कि विदाउट सीजिंग, बिना किसी रुकावट के, या लगातार बिना किसी रुके लगातार वो क्या कर रहा है, हेजिटेट कर रहा है। जो लगातार हेजिटेट करेगा कौन सी चीज़ करनी है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो उस सेंस में हो जाएगा। कॉन्स्टेंटली क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्स्टेंट स्थिर सेंस में होता है, यहाँ पर वो सेंस नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ही इज़ टू डैश टू बी डिसीव्ड इजली, वो डैश है। ठीक है, ही इज़ टू डैश टू बी डिसीव्ड, वह बहुत ज़्यादा डैश है कि उसको डिसीव्ड ईजिली नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या नहीं किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए डिसीव कर रहे हैं तो धोखा दे रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग के लिए कोई मतलब है नहीं धोखा देना, मॉडर्न के लिए धोखा नहीं हुआ है, काइंड के लिए धोखा नहीं दिया जाएगा, दिया जा सकता है, होनेस्ट के लिए धोखा नहीं दिया जा सकता, जो इंटेलिजेंट है उसको बिल्कुल धोखा नहीं दिया जा सकता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड, वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि उसको धोखा ही नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर जो पसंद आया हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।